फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ए बी सी डी और पी बी सी क्यू ये दोनों पैरेललोग्राम दिए हुए हैं। इसमें पी बी सी का एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो हमने ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब देखो पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमने ए बी सी डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चाहे पहले हम सेकंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो बी सी क्यू पी, क्योंकि इसमें जो ये ट्रायंगल है ये इसमें इस पैरेललोग्राम में आती है। हमने थ्योरम की थी कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन है तो उसका क्या होता है, एरिया किसके बराबर होता है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारी है पी बी सी, इसका क्या होगा, पी बी सी का हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी है इसमें, बी सी क्यू पी। क्यों, क्योंकि दे हैव सेम बेस बी सी एंड पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, बी सी के पैरेलल कौन सी है, पी क्यू है। तो इसका एरिया जो होगा वो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम की होगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, हमने निकालना है एरिया ऑफ बी सी क्यू पी, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी पी क्यू क्या निकालना है, ये इधर आके 2 ऑफ द इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी का हमें दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया, ये आ गया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमने थ्योरम की थी कि अगर ये ट्रायंगल का हमें एरिया पता चल गया, दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स में बनी हैं, उनका क्या होगा, एरिया क्या होगा, इक्वल होगा फर्स्ट पार्ट में। अब देखो लिखोगे पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी सी क्यू डी। ठीक है, शेयर सेम रीजन है, शेयर सेम बेस एंड बिटवीन द सेम parallel lines B, C and A, Q। ये किसके है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, अगर ये सेम है दिस मीन्स एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, पैरेललोग्राम बी सी क्यू पी के। ठीक है, अब ए बी सी डी का इसका एरिया पता है हमें 960 आया था, ये किसके इक्वल हो गया, 960 सेंटीमीटर की स्क्वायर, क्योंकि ए डी पैरेलल है बी सी के एंड पी क्यू किसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये सेम रीज़न हो गया। अब थर्ड पार्ट देखो, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ए ऑन सी डी पे जो एल्टीट्यूड ए है, इट मीन्स इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो एरिया कैलकुलेट करेंगे। पहले कौन सा एरिया आएगा, ए बी सी डी ट्रायंगल आएगा ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, को कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमें बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि जो सी डी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, ये 30 सेंटीमीटर है। जो सी डी है वो ए बी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में इक्वल होती है। ठीक है, तो लेट हम हाइट को एच मान लेते हैं, एच बी एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन सी डी पे कोई एल्टीट्यूड है एच। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारी ए बी सी डी है ये किसके इक्वल हो गया, ये सी डी क्या हो गया, इंटू हाइट के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ए बी सी डी का हमें एरिया पता है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, हाइट हमें पता नहीं है, तो हाइट किसके इक्वल आ जाएगी, 960 अपॉन 30। ठीक है, 3 3 द 9, 3 2 द 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सी डी क्या होगा, उसका बेस इंटू हाइट ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो इसमें अब एरिया कैलकुलेट करना है पी सी क्यू का। देखो सेम पता है हमें कि अगर सेम बेस और पैरेलल लाइन है तो अगर 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं तो उनका एरिया क्या होता है, वो भी इक्वल होता है।
इन पैलोग्राम लिख लो बी सी क्यू पी, ठीक है। द डायगनल, जो डायगनल पी सी है, देखो पी सी क्या कर रहा है, इसमें इस ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। पी सी डिवाइड कर रहा है इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये भी हमने थ्योरम की थी कि अगर डायगोनल एक पैलोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है तो उसका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, जो कि है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। देखो सेकंड क्वेश्चन है कि ये पी और क्यू कोई पॉइंट्स हैं साइड पे, ठीक है। ये पैलोग्राम ए बी सी डी में है, तो हमने इसका एरिया, जो दोनों ट्रायंगल्स है, इसका एरिया इक्वल करना है। अब देखो ये एक ट्रायंगल, देखो ये एक पैलोग्राम बन रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रही है। हमें पता है ट्रायंगल पैलोग्राम में अगर बन रही है सेम बेस पे हो तो वो इक्वल होता है एरिया। तो देखो अब लिखोगे कि पैलोग्राम जो हमारी ए बी सी क्यू है, ए बी सी क्यू, ये एक पैलोग्राम बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है। ये एंड पैलोग्राम जो हमारा ए बी सी डी है, ये क्या कर रहा है, लाई ऑन सेम बेस, दोनों क्या है, सेम बेस पे हैं बी सी के, एंड बी सी सेम बेस है, एंड आर बिटवीन सेम सेट, सेम पैरेलल लाइंस लिख लो। ए डी इसकी पैरेलल लाइन है, ए डी ये बेस हो गया, ठीक है। ये बी सी भी पैरेलल लाइन होगी, एंड बी सी। तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारी बी क्यू सी है। अगर दो पैलोग्राम सेम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दैट पैलोग्राम ए बी सी डी। इसको फर्स्ट पॉइंट मान लो। ऐसे ही सिमिलरली अब देखो ऐसे ही ए पी बी ले लो, हमने अब क्यू बी क्यू सी ली थी, अब ये ट्रायंगल ले लो ए बी सी डी में, ट्रायंगल ए पी बी एंड पैलोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। ये लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन सेम बेस बी सी एंड पैरेलल लाइंस ए बी एंड ए सी। तो इसका एरिया भी क्या होगा, ट्रायंगल ए पी बी का, ये भी इक्वल होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। ये सेकंड पॉइंट ले लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड से क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड के जो एरिया ऑफ बी पी बी क्यू सी था वो एरिया किसके इक्वल हो गया, ट्रायंगल ए पी बी के। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन है कि फिगर ए बी सी डी एक पैलोग्राम दिया हुआ है, ए बी ई एफ दो पैलोग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। ये सेम बेस पे है, इसका मतलब अगर दूसरा कोई भी पैलोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो सेम आ जाएगा। सो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा कि द एरिया ऑफ पैलोग्राम, जो इसमें हमारी पैलोग्राम देखो ए बी ई एफ है, इज़ ऑल्सो कितनी होगी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दे शेयर सेम बेस एंड हाइट एज ए बी सी डी कर रहा है। तो ये पॉइंट तो फर्स्ट प्रूव हो गया। अब देखो ए पी बी, ठीक है, उसी में हमारी ए पी बी जो हमारी ये ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ए पी बी ट्रायंगल है, ये इसी पैलोग्राम में आ रही है। ये भी हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी का क्या होगा, ट्रायंगल अगर पैलोग्राम सेम बेस पे है तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दैट पैलोग्राम। इसमें ए बी सी डी है, पैलोग्राम कौन सी है, ए बी सी डी। रीज़न क्या है, पी डिवाइड कर रहा है डी सी को इंटू टू इक्वल ट्रायंगल्स में, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इसका एरिया हाफ ऑफ द हो जाता है। तो इसका एरिया जो होगा ए पी बी का हाफ ऑफ द, इसका एरिया अभी हमने फाइंड किया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है कि एरिया ऑफ हमने बी एफ सी का निकालना है। अब अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होती है, सेम होती हैं। अगर ये ट्रायंगल दोनों सेम शेयर कर रही है बेस को और पैरेलल लाइंस को, ठीक है, तो ट्रायंगल जो होगी हमारा, इट्स ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल पी बी सी शेयर सेम base and between the same parallels। तो एरिया ऑफ, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी के। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बी पार्ट है थर्ड का, ये बिल्कुल इजी है। इसमें ए बी सी का एरिया दिया हुआ है। ए बी सी ट्रायंगल सी एफ ई बी में आ रही है ट्रायंगल, और अगर पैरेललोग्राम सेम बेस पे हो तो उनका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ द वही हो जाएगा। उसके साथ हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे ए बी सी डी का। अगर ए बी सी डी का एरिया पता चल जाएगा तो इसका एरिया भी सेम होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी के इक्वल होगा। ये हमें पता है शेयर कर रहे हैं क्योंकि पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल शेयर सेम बेस ए बी एंड आर बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड सी डी। ये हमारा रीज़न हो गया, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो किसकी इक्वल होगी, 2 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी नो, ठीक है, कि इफ़ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड, चाहे रेक्टेंगल ले लो चाहे पैरेललोग्राम ले लो, चाहे इसको इसने रेक्टेंगल लिया हुआ है, रेक्टेंगल ले लो, ये भी हमने थ्योरम की थी। रेक्टेंगल ए बी ई एफ शेयर सेम बेस ए बी एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी और ए बी एंड ई एफ, ठीक है। देयर एरियाज आर इक्वल होंगे, उनके एरियाज इक्वल होते हैं। इट मीन्स जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ है वो किसके इक्वल होगा, वो भी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट फोर्थ सम है कि हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें ये डी के थ्रू ये पी पॉइंट एक्सीड हो रहा है, ठीक है, मीट ये कर रहे हैं बी सी पे मिल रहे हैं। हमने क्या प्रूव करना है कि जो ये ए बी पी ट्रायंगल है इसका एरिया ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है इसके इक्वल है। अब देखो इन दोनों में ये जो ट्रायंगल है ए सी पी ट्रायंगल है और जो ए डी सी ट्रायंगल है ये दोनों सेम बेस ए सी पे है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल लाइन ए सी और डी पी पे है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। बाय दोनों साइड में ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया इक्वल प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ए बी सी का एरिया प्लस कर दिया, इसमें भी इस इक्वेशन में भी प्लस कर दिया, ठीक है। ये ए सी पी और ए बी सी मिला के क्या बन गया, ए बी पी बन गई ट्रायंगल, ठीक है। जब इसमें से ये वाला ऐड किया तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल आ गई। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या है कि इसमें बताया हुआ है कि सी डी है, जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को ओ पे। इट मीन जो ए ओ है और ओ बी है ये क्या हो गए, हमारे मीडियंस हो गए। हमें पता है कि मीडियंस है जो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये मीडियन इस ट्रायंगल को ए सी ओ और ए डी ओ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, इसका एरिया बराबर होगा। ऐसे ही बी सी डी में ले लेंगे, ये बी ओ क्या है, मीडियन है, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा बाय एडिंग 1 एंड 2। इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। जब इसको ज्वाइन करोगे तो देखो ए सी और बी सी ओ और बी सी ओ क्या ट्रायंगल बन गई, ए बी सी ट्रायंगल बन गई। ऐसे ही ए डी ओ प्लस बी ओ डी ट्रायंगल क्या बन गई, ए डी बी ट्रायंगल बन गई। इनका दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल आ गया।
नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, इसमें बताया हुआ कि जो ये रेक्टेंगल है इसमें ये क्वाड्रिलेटरल ले लो चाहे कि एन और एम इसका मिड पॉइंट है। पहले तो हमें बी ई सी फाइंड करनी है, ठीक है। बी ई सी का एरिया किसके इक्वल होगा, ये ए बी सी डी सेम पैरेललोग्राम, ये सेम बेस पे हैं, ठीक है। सिंस ट्रायंगल बी ई सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी शेयर सेम बेस, BC and between parallel lines BC and AD. So their area of triangle BEC is equal to half of the area of quadrilateral ले लो चाहे इसको पैरेललोग्राम ले लो। ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी का एरिया हमें दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कहता है बी ई सी है जो इसका एरिया, ठीक है, किस पैरेललोग्राम के इक्वल होगा ये हमने फाइंड करना है। अब देखो सेकंड पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे। एन इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, M is midpoint of DC, N इसका पॉइंट है मिड पॉइंट, M इसका पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। वी नो हमें पता है कि अगर मिड पॉइंट होता है तो बी एन क्या होगा, हाफ ऑफ द ए बी होगा। ऐसे ही जो सी एम होगा ये भी हाफ ऑफ द डी सी होगा, ठीक है। ऑल्सो जो हमारे पास ए बी है, ठीक है, अगर ये डी सी के इक्वल है देन तो हमारा बी एन बी किसके इक्वल होगा, सी एम के इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, सिंस हमें पता है कि ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल है सी डी के और जो हमारा बी एन है ये पैरेलल है सी एम के, ठीक है। देन द क्वाड्रिलेटरल चाहे पैरेललोग्राम कह लो पी बी एन एम सी हैज़ अ पेयर ऑफ, पहले ये क्वाड्रिलेटरल बना ली, हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स, पैरेलल और इक्वल साइड्स होगी, देन मेकिंग इट पैरेललोग्राम। इट मीन जो हमारा ये बी एम सी बी है ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम बना दिया और ये क्या ट्रायंगल सेम बेस पे हैं तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। द पैरेललोग्राम बी एन एम सी एंड ट्रायंगल बी ई सी शेयर सेम बेस एंड बिटवीन सेम parallels, then area of triangle BEC is equal to area of parallelogram जो हमारा बना है BNMC, ठीक है, इसके इक्वल।